बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। ज्यादातर क्लासेस में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता है। एग्जाम इसी स्टेट का है भैया। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर था। सादिर का मतलब होता है आपका वो डांस जो मंदिरों में होता है। ये किसको था? डिवोटेड टू टेंपल्स, यहाँ लिखा हुआ है। यह है मंदिरों को समर्पित है। मंदिरों को समर्पित कैसे? तो प्राचीन समय में क्या होता था, किसी कबीले में एक मंदिर जैसे होता था, तो कबीले में एक लड़की को देखते थे, ये सुंदर लड़की है, और बहुत सारी जगह तो उस सुंदर लड़की तो वो सुबह वहां पर नृत्य करती। कहते कि ये जो नृत्य है इसका ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है, फॉर गॉड एंड गॉडेस, मतलब उनकी हैप्पीनेस के लिए इसको डांस करना होगा। तो प्राचीन समय से परंपरा चली आ रही थी। अंग्रेज तो इस बात को देख करके बड़ा हतप्रभ हो गए, एकदम से बोलते ना कि उनको बहुत ऑकवर्ड लगा। उन्होंने 1910 प्राइम मिनिस्टर थे देश के पहले, है ना। तो सादिर का मतलब मंदिरों के लिए कौन सा डांस था? तो ये जब मंदिरों को भेज दी गई तो क्या हो गई? ये दासी हो गई। तो इसी को कहा जाता है दासी अट्टम। तो दासी नाम आई आपसे। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य क्या होता था? सुबह जब देवताओं के लिए ज्योति आपका प्रज्वलित की जाती थी, यानी कि जब आपका, आप जानते हैं ना ज्योति की लौ, जो आप हमको इस बारे में जो हम बात कर रहे हैं मैं आपको बता पा रहा हूं, तो इस सब के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? शिल्पाधिकारम। आप इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब तमिल साहित्य आप पढ़ेंगे तो शिल्पाधिकारम एक लव स्टोरी है। इलंगो अदिगल ने इसको लिखा। इसका राइटर याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनेक बार पूछा जाता है। शिल्पाधिकारम, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं इलंगो अदिगल, एक तमिल राइटर थे इलंगो अदिगल। याद रखिए, क्या बोलोगे? इलंगो अदिगल जो थे वो इसके राइटर थे। दरअसल में एक व्यापारी था। आप जानते होंगे, अक्सर मैं कहानियां सुनाता हूं पुराने छात्रों को, तो आप लोग भी क्लियर पे। उसकी पत्नी का नाम कन्नगी था, कि उसकी प्रेम कहानी में जिक्र आता भरतनाट्यम नृत्य। नंदिकेश्वर कौन है? नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर। तो कौन सी पुस्तक है? पूछता है कि भैया अभिनय दर्पण बुक से किस डांस के बारे में हमको जानकारी मिलती है? तो आप कहेंगे भैया किसके बारे में जानकारी? भरतनाट्यम के बारे में। मंदिरों को समर्पित है। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति होती है इसमें, प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियाज ऑफ शैविज्म। अब ये शैव धर्म क्या होता है? देखो, जो भगवान शिव जी को मानते वाले लोग हैं उनको बोलते हैं हम शैव, और भगवान शिव जी को मानने वाले संतों को क्या कहते हैं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपने कभी सुना हो, अलवार, नैनार, आप पढ़ेंगे आगे चल के भी। ऐसे ही विष्णु धर्म को मानने वाले लोगों को बोलते हैं वैष्णव, वैष्णव कहते हैं ना। इस नृत्य का जो आरंभ है वो आला रिपु से होता है। जब साथी मैं आपसे किसी बात को इंपोर्टेंट बोलूं तो मार्क कर लेना, उसको हमेशा मार्क कर लेना, ठीक है। तो उसका फर्स्ट स्टेप है, तो पहला स्टेप कौन सा होता है इसका? वो आला रिपु होता है। क्या होता है? आला रिपु। अच्छा, अंत किस पर बंद करके जो मैंने आपको बताया उसको मेमोराइज करिए, स्कैन टेक्निक, ये आपका तो फिर बुद्धू बने रहना हमेशा। फोकस करो, फोकस। बुलावा, जाति स्वरम, बीच वालों को बेशक याद मत करना, लेकिन एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है जाति स्वरम शब्द का संबंध किससे है? शब्दम वर्णम, जाति स्वरम शब्दम वर्णम, ठीक है। पदम और तिल्लाना, तिल्लाना याद रख लेना, ये लास्ट स्टेप है। अंत किस पर होता है? पहला और आखिरी जिस भी डांस में दिया होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अलग पूछे शुरू, तिल्लाना पर खत्म। ओके, कोई दिक्कत? कुछ बच्चे अभी भी पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, बेटा मैं पूरी क्लास दिया देखा करो मेरे भाई बहन। नृत्य रूप का स्वरूप पाने वाले भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। मैंने तो बता दिया आपको भरतनाट्यम क्या है, ये सबसे पुराना है। क्या बोलेंगे? जिसको डांस में क्या बोला? भरतनाट्यम इज द फर्स्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया टू टेक द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा। ड्रामा का मतलब क्या है? आप देखते होंगे कई बार थिएटर्स में, जैसे मैं केरल गया तो मैंने वहां देखा जाकर के, एक थिएटर में क्या देखा हमने जाकर के, वहां पर आपका कथकली, हमने वहां जाकर के क्या देखा? आपका मोहिनी अट्टम को। तो थिएटर में मतलब लोगों के लिए दिखाया जाने लगा कि भैया टिकट्स लो, आके देखो। आयोजन होने लगा, परफॉर्मेंस, वो सबसे पहले किसकी हुई? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम की। सबसे पुराना ही वही है, सबसे पुराना वही है। कटका मुख हस्त मुद्रा, इसका नाम इंग्लिश में भी यही रहेगा, कटका मुख हस्त मुद्रा। कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें तीन जो ये उंगलियां होती हैं इनको जोड़ करके ओम बनाया जाता है। किस डांस में होता है? भरतनाट्यम में। नृत्य का अंत तिल्लाना पर होता है, तिल्लाना। नटुवार जो होता है ये कविता पाठ करता है। अभी कोई डांस होगा तो म्यूजिक चाहिए उस टाइम पे या नहीं? अभी कभी डांस करोगे तो बिना म्यूजिक के कर दोगे क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, एक म्यूजिक चाहिए, कुछ शब्द चाहिए। तो वहां पर एक व्यक्ति जो कविता पढ़ रहा होता है, उन पोयम्स को साथी क्या बोलेंगे आपका? उन पोयम्स को वो क्या कर रहा है आपका? रिसाइट बोलते हैं, मतलब पाठ कर रहा होता है उनका। जो पोयम्स को रिसाइट करता है उसको क्या बोलते हैं? नटुवार। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, इसको भी आगे मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए लिख करके। इंडिया में दो ही तरह के म्यूजिक हैं। नॉर्थ इंडिया में तो होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, और साउथ इंडिया में कौन सा म्यूजिक होता है आप लोग बताएं। तो धुन के लिए तो कर्नाटक कहां का साथी? आपका साउथ का। और भरतनाट्यम भी कहां पर होता है? साउथ में। तो साउथ का म्यूजिक कौन सा हो गया? एसएससी जीडी पिछले साल क्या पूछा? दक्षिण भारत के लिए कौन से संगीत का प्रयोग होता है? तो कौन सा होता है? कर्नाटक म्यूजिक होगा। अच्छा, नॉर्थ इंडिया के लिए कौन सा म्यूजिक होता है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो जानते हो वो बताएं। और एकल कलाकार द्वारा एक ही जो डांसर होता है वो बहुत सारी परफॉर्मेंस करता है, इसलिए उसको एकाहार्य बोलते हैं। एकाहार्य, इंग्लिश में भी एकाहार्य ही बोलेंगे। एकाहार्य, एकाहार्य मतलब एक ही व्यक्ति बहुत सारी चीजों को। अब जो आहार्य वर्ड है ना, इसके बहुत सारे मतलब है हिंदी में। तो आर्य कभी कई बार ब्रेस को बोलते हैं, वेशभूषा को बोलते हैं, ठीक है, भावों को बोलते हैं, फीलिंग्स को बोलते हैं। तो बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी परफॉर्मेंस एक ही व्यक्ति के द्वारा, इसलिए उसको बोलते हैं एकाहार्य। सोचो जरा, चार चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले तिल्लाना पर किसने बनाया था? वजुवुर है, वजुवुर, वजुवुर है, वुर, वजुवुर। वजुवुर शैली किसने डेवलप की? और कलामंडलम। तो कलामंडलम शैली, तो इन तीन नामों को आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टाइल है जो भरतनाट्यम से रिलेटेड नहीं है? तो इन तीन नाम को देगा और चौथा कोई भी नाम आपको देता है तो आप समझ जाएंगे कि भैया हमने तीन पढ़ी थी, कौन कौन सी। कलामंडलम शैली किसकी है? भरतनाट्यम की है। दूसरा किसको जानेंगे आप? बोलो फटाफट से। वजुवुर शैली हम जान जाएंगे। और तीसरा कला क्षेत्र हम जान जाएंगे, कला क्षेत्र। भारतीय जो संगीत होता है वो दो तरह का होता है, जो मैंने पूछा दक्षिण भारत में कौन सा होगा? कर्नाटक म्यूजिक। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं जनरल सेंस, आप इस बात को जान गए, कुचिपुड़ी में कौन सा म्यूजिक होगा? इनमें से बताना, कुचिपुड़ी में कौन सा म्यूजिक होगा? हिंदुस्तानी होगा कि कर्नाटक होगा? अभी मैंने आपको बताया था कुचिपुड़ी कहां का है, और आपको थोड़ा सा सोचना होगा। आप कहेंगे भैया कुचिपुड़ी साउथ का है, आंध्र प्रदेश में। आपको बताया था कुचिपुड़ी कहां का है, और आपको थोड़ा सा सोचना होगा। आप कहेंगे भैया कुचिपुड़ी साउथ का है, आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, तो यानी कि उसमें कर्नाटक म्यूजिक का प्रयोग होगा। के एन बोला करो, के एन कर्नाटक। इस नृत्य में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? वाद्य यंत्र आपके घर पे देखिए ना आपने, ढोलक, डम डम डम, डमरू, सपेरे की बीन, ये सब क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। गिटार, सितार, तबला। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें मृदंगम, ये हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जानेंगे। वीणा कैसी होती है उसका फोटो भी हम वहां पर देखेंगे। बांसुरी होगी आपका आदि। भरतनाट्यम पर मैंने आपको बताया ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगाया। भरतनाट्यम के जो चित्र है वो चिदंबरम मंदिर, क्योंकि तमिलनाडु में होता है, और चिदंबरम मंदिर भी कहां पर है? तमिलनाडु में। कि गोपुरम, गोपुरम अभी शायद आप नहीं जानते होंगे। मंदिर स्ट्रक्चर, जब मैं मंदिरों को पढ़ाऊंगा तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। मंदिरों में क्या आपका विमानन क्या होता है, सामने वाले शिखर को क्या कहते हैं, गर्भगृह क्या होता है, जहां पे भगवान जी रखे जाते हैं, ऐसे ही हम जानेंगे मंदिर स्ट्रक्चर को। अभी गोपुरम को जान लीजिए, कहां पर होता है गोपुरम। कोई दिक्कत? बोलो, एक विशेष जानकारी भरतनाट्यम की आप लोगों को हुई या नहीं?